हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के इस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के वीडियो सीरीज में, जिसमें हमारा ईएनटी डिसऑर्डर का लेक्चर नंबर 8वां आज का होने वाला है, जो कि टॉपिक है लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। और इस वीडियो सीरीज में हम बता दें, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ में आपको फ्री में नोट्स भी दिए जाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक जो कि लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा लेरिंग्स होता है। ठीक, लेरिंग्स में देखिए एपिग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, देखिए लेरिंग्स का ये पूरा पार्ट है। ठीक, जिसमें एपिग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस और ग्लॉटिस आता है। ठीक, इसके बाद ये ट्रैकिया और इसोफेगस नीचे आ जाता है। तो इसी लेरिंग्स में जब आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कोई चीज़ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कोई फॉरेन बॉडी वजह से या किसी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से जब होता है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें कोई बाधा आती है, तभी उसको लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक, यानी लेरिंग्स में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसी को लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये देखिए, ये पहला है जो आपका नॉर्मल लेरिंग्स है, और जब आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके बाद लेरिंग्स ऐसा हो जाता है। अब लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स या तो नैरो हो जाएगा या तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये लेरिंग्स है ना, यहाँ पे देखिए नैरो हो गया है, तो इसको भी लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ही बोलते हैं। ठीक, यानी कि लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में आपका या तो नैरो हो जाएगा लेरिंग, या तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, या तो फिर ब्लॉकेज ही हो जाएगा लेरिंग्स का। ठीक, ये एक मेडिकल इमरजेंसी, यानी ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है कि आप इसके लिए वेट कर सके। एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक, अभी कितने टाइप का होता है? तो ये मेनली दो टाइप का होता है। ठीक, पहला होता है आपका इंड्यूसिबल लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, इंड्यूसिबल लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें होता है ट्रांजिट नैरोइंग, यानी कि क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपका इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये ट्रिगर्ड स्ट्रेस, यानी ये जो होता है थोड़े समय के लिए आपका नैरो होगा, उसके बाद ये खुद ब खुद यानी अपने से ही ये अपना सही हो जाएगा। मान लीजिए आपका इतना चौड़ा है, तो ये आपका नैरो होकर इतना हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से ये पूरा इतना चौड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका ये नॉर्मल शेप में खुद ब खुद आ जाएगा, यानी थोड़े समय के लिए होगा। और जब आपको स्ट्रेस कोई होगा या किसी स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर्ड होगा और फिर से इसे नैरो होगा, फिर से सही हो जाएगा। ठीक, और देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन होता है बट ट्रिगर्ड होता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, और मतलब किसी स्ट्रेस है उसकी वजह से ये ट्रिगर्ड हो सकता है, फिर से हो सकता है। ठीक, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपका किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी जो होता है, किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे कि एक्सरसाइज या जिससे कि आपका ट्रिगर्ड हो, स्ट्रेस उस पर हो, उसकी वजह से आपका एक कॉज करता है। ठीक, इसके बाद आपका टाइप कंप्लीट हुआ, इसके बाद आते हैं इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी में देखते हैं क्या होगा। तो इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? कॉजेज, यानी कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो पहला तो लेरेंजियल ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर के होने की वजह से नैरोइंग हो सकता है। ठीक, लेरेंजियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक, इनकी वजह से आपका नैरो हो सकता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, यानी कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कि कोई टुकड़ा, दाल का टुकड़ा, कुछ भी ऐसा जो फॉरेन बॉडी है, उसका आप एस्पायरेशन कर लो, उसको अटक जाए आपके गले में, तो उससे हो सकता है। लोकल ट्रामा की वजह से हो सकता है, यानी गले में चोट लग जाए आपके, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेरेंगियल पैरालिसिस, पैरालिसिस अगर आपका हो जाता है लेरेंगियल, तो उससे भी हो सकता है। ठीक, और लेरेंगियल एडमा, यानी एडमा या सोइलिंग, अगर सोइलिंग हो जाए तो उससे भी हो सकता है, यानी सोइलिंग की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है आपका। अगर इन्फेक्शन होगा तो उससे इन्फ्लामेशन होगा, उससे भी नैरोइंग होगा। ऑर्गन बॉडी से होगा। लोकल ट्रामा, यानी चोट लगने की वजह से, या आपका कोई एक्सीडेंट होगा जिसकी वजह से आपके गले में चोट लग गई। लेरेंजियल पैरालिसिस की वजह से हो सकता है, लेरेंजियल एडमा की वजह से हो सकता है। ठीक, इसके बाद रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या आता है? आप एडोलेसेंट है या यंग एडल्ट हैं, ठीक, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। गर्ल्स को ज़्यादा होने का चांस इसका हाई रहता है। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है? कि इन लोगों को चांस हाई रहता है होने का, या इस कंडीशन में आपको ज़्यादा होने का चांस रहता है। एस्पायरेशन आप फूड और सलाइवा, जैसे फूड का एस्पायरेशन होगा, जैसे मान लीजिए आपका चावल का टुकड़ा चला गया या दाल का टुकड़ा चला गया, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। सलाइवा की वजह से, सलाइवा का अगर एस्पायरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक, जैसे अभी कभी कभी आपको झुनझुनी पकड़ लेती है, तो वही चीज़ एस्पायरेशन होता है, लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन जब नहीं होता है तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, नहीं पकड़ने में तो आपका जो है फेफड़े में जाता है। ठीक, लेकिन अगर वहाँ पे ना जाके आपका लेरिंग्स में कहीं पे फंस गया तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। ठीक,
एक्यूट लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी जो कि एक्यूट होता है, ठीक। क्रोनिक नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उससे भी हो सकता है, ठीक। आता है यूटिकायरिया। यूटिकायरिया क्या होता है? यूटिकायरिया जो होता है ये एक स्किन रैशेस होता है, ठीक है, जो कि ट्रिगर्ड होता है या जो कि काज होता है आपका जो है मेडिसिन हुआ, फूड हुआ, इसकी एलर्जी की वजह से ये आपको हो सकता है, ठीक। इसके बाद आता है सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट, यानी थ्रोट में जो है आपके गले में इन्फ्लामेशन हो जाए सीवियर, तो उससे भी हो सकता है। यानी अगर आपका जो टाइप है इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जो कि ट्रांजिस्ट होता है, यानी थोड़े समय के लिए हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। ईटियोलॉजी में क्या देखा हमने, लेरेंजियल ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एस्पायरेशन से हो सकता है, ट्यूमर से, ट्रामा से हो सकता है, पैरालिसिस से हो सकता है, एडिमा से हो सकता है। अगर आप यंग है तो आपको होने का चांस ज़्यादा है, लड़की हैं तो भी ज़्यादा है। एस्पायरेशन या आप फूड या सलाइवा से हो सकता है, एक्यूट लेरेंजाइटिस से हो सकता है, या अगर आपको एलर्जी है यूटिकायरिया, जैसे कि मान लीजिए आपको मेडिसिन से या किसी फूड से एलर्जी है तो उसकी वजह से हो सकता है, जिससे कि आपको रैशेस हो जाएंगे स्किन में, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक। इसमें स्किन में रैशेस होते हैं, ठीक, किसके कारण? मेडिसिन के एलर्जी के कारण या किसी भी प्रकार के फूड की एलर्जी के कारण हो सकता है, ठीक। और सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट हो सकता है, ठीक। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है पैथोफिजियोलॉजी। इतना समझ में आ गया ना? पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी ईटियोलॉजिकल जो कॉजेज हैं, जैसे कि कौन कौन से कॉजेज हैं आपके देख लीजिए ईटियोलॉजी में। ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, एस्पायरेशन है, ट्रामा है, ठीक। ये सब जो कॉजेज हैं इसकी वजह से जो होता है आपका ऑक्यूपाई हो जाता है लेरिंग्स स्पेस, जो लेरिंग्स स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, यानी भर जाता है, ठीक। जैसे कि कॉज होता है नैरोइंग ऑफ लेरिंग्स, जिससे कि जो लेरिंग्स है उसका नैरोइंग होता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवे आपका ऑब्स्ट्रक्ट होता है और हाइपोक्सिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक। साइन एंड सिम्टम क्या होने वाला? तो रिपीटेटिव एपिसोड ऑफ इंस्पायरेटरी स्टेरॉइडर, ठीक। इसके बाद में देखिए अगर रिपीटेटिव एपिसोड ऑफ इंस्पायरेटरी स्टेरॉइडर हो रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद ब्रीथलेसनेस हो सकता है आपको। ब्रीथलेसनेस कैसे हो सकता है? हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको कफ होने हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, ठीक। सेंसेशन आप लंप इन थ्रोट, यानी जो थ्रोट है जहाँ पे आपका गला है उसमें आपका जो है सेंसेशन हो सकता है किसका? लंप का, ठीक। यानी कि एक जो क्या कह सकते हैं, लंप को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एक मांस का टुकड़ा जैसे होता है उसी तरीके से, ठीक। यानी छोटा सा आपका सोयलो टाइप का दिखेगा, ठीक, आपको फील होगा। इसके बाद वॉइस डिस्टर्ब हो सकता है आपका, साइनोसिस हो सकता है और हॉर्सनेस हो सकती है आपकी वॉइस में, ठीक। यानी कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे? ब्रीथलेसनेस दिखेगा, कफ दिखेगा, डिस्निया दिखेगा, सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट दिखेगा, वॉइस डिस्टर्ब आपका होगा, साइनोसिस होगा, हॉर्सनेस होगा वॉइस में, ठीक। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? पोजीशनिंग देखेंगे, O2 थेरेपी दे सकते हैं, यानी उसको पोजीशन कौन सा देना है इसको देखेंगे। पोजीशन आप लोग बता दीजिए कि कौन सा पोजीशन देना है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक। इसके बाद देखते हैं फिजियोथेरेपी भी आप दे सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, O2 थेरेपी देंगे क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक। अगर आपको कोई फॉरेगन बॉडी है तो उसको निकालने के लिए उसका एग्जामिनेशन भी करेंगे, ठीक। और इसमें कौन सा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करेंगे इसको भी देख लेते हैं। पहले हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक। यानी हिस्ट्री उसका लेंगे किस वजह से हुआ है, कहीं उसका फॉरेगन बॉडी वगैरह तो नहीं है, या फिर और भी कोई दिक्कत हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, लंप हो सकता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ट्यूमर की भी हो सकता है, इसको भी देखेंगे, ठीक। इसके बाद लेरेंगियोस्कोपी करेंगे, यानी एक स्कोपी के माध्यम से लेरिंग्स का एग्जामिनेशन करेंगे। इमेजिंग टेस्ट करेंगे जिसमें आपका सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है, दो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड देखेंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एंटी हिस्टामिन्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और अगर आपको फार्मेकोलॉजी के वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं माइकोलिटिक्स भी दे सकते हैं और एंजाइलिटिक्स भी दे सकते हैं, यानी आपको कार्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ये सब ड्रग्स आप दे सकते हैं, ठीक। अब देखिए लेरेंजियोस्कोपी में लेरेंजियोस्कोप कैसा होता है, तो देखिए ये लेरेंजियोस्कोप आप लोग देख लीजिए, लेरेंजियोस्कोप है ये इसका है, इससे आप लेरिंग्स का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए एक वो लगा हुआ टॉर्च टाइप का लगा हुआ, जिससे कि लेरिंग्स में आसानी से सब कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक। ये इसका हैंडल है और यहाँ से ये खुलता और मुड़ता, आप लोगों ने देखा होगा वार्ड वगैरह में, ठीक। इसके बाद देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, अब इसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कारिको
थायरोक्टॉमी। ठीक, कारिकोथायरोक्टॉमी क्या होता है? ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, यानी सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम स्मॉल इंसिजन करते हैं इन बिटवीन द थायराइड मेम्ब्रेन टू इस्टेब्लिश एयरवे। एयरवे को मेंटेन रखने के लिए जब आपका क्या कहते हैं लेरिंग्स जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपका जो एयरवे मेंटेन रखना है उसके लिए हम कारिकोथायरोक्टॉमी करते हैं इस एयरवे इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं? ट्रैकियोस्टॉमी कर सकते हैं। ठीक, ट्रैकियोस्टॉमी क्या के लिए कर सकते हैं? इंटीजर इन नेक एंड इनटू द ट्रैकिया बिलो द लेवल ऑफ लेरिंग्स, यानी इसको ट्रैकिया में, इसका भी वही काम होता है आपका क्या करने के लिए? इस्टेब्लिश मेंटेन करने के लिए एयरवे का। ठीक, या तो ट्रैकिया में कर लेंगे या तो कारिकोथायरॉइडेक्टॉमी कर लेंगे। ठीक, कारिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक, ये दो जगह पे हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देख सकते हैं? पहली बात असेस करेंगे उसका क्या? रेस्पिरेटरी रेट असेस करेंगे, SpO2 देखेंगे, टाइम देखेंगे। ठीक, कितने टाइम से हुआ है। ठीक, और उसमें रिस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में कितना आ रहा है, SpO2 कितना आ रहा है। ठीक, ये सब देखेंगे। इंटरवेंशन में क्या देंगे? O2 थेरेपी देंगे, नेबुलाइजेशन देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, वेंटिलेशन देंगे, जैसे उसको ज़रूरत होगी वो करेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए ये आपका देखिए थायराइड है, थायराइड कार्टिलेज है। ठीक, ये थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे पीछे थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद ये यहाँ पे आपका होता है कारिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। ठीक, कारिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन होता है और कारिकोथायरॉइड कार्टिलेज यहीं पे होता है। ठीक है, और एक ट्रैकिया होता है। तो आपका इसमें या तो इंसिजन करके एयरवे मेंटेन किया जाता है या तो ट्रैकिया में किया जाता है। ठीक, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए इसमें, ये देखिए ट्रैकियोस्टॉमी, ट्रैकियोस्टॉमी यहाँ पे देखिए डाला गया है जिससे कि एयरवे मेंटेन है। वो आपका ऑक्सीजन पाइप से होके इस पे आ जाएगा। यहाँ पे कप होता है बलून जिसको एयर से फिल कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जब इसको निकालना होता है तो ये निकाल लिया जाता है, उसके बाद निकल जाता है। ठीक, ट्रैकियोस्टॉमी किया गया है। ठीक, ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब डाला गया है ट्रैकिया में। ठीक, आपको क्लियर हो गया ना? तो ये चीज़ें आपकी कारिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, इसको देख लीजिए। इसके बाद थायराइड कार्टिलेज होता है, इसको देख लीजिए। ठीक, तो अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्री में नोट्स वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।